बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज का खुतबा जुमा का जो मौजू है वो है बिर्रुल वालिदैन, यानी माँ बाप के साथ एहसान सलूक करना। हज़रात, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जब वो आँखें खोलता है तो वह एक गोश्त का नन्हा सा वजूद होता है। बिल्कुल वो बच्चा कमज़ोर होता है, ना वो चल सकता है, ना वो भाग सकता है, ना सोचने समझने की सलाहियत होती है। हत्ता कि उसे भूख लगती है या उसे दर्द होता है तो बच्चा रोता है। ऐसे वक्त पर माँ इस बच्चे के लिए एक बड़ी नेमत और सहारा साबित होती है, और बाप की शफ़क़त उसे ज़माने के सर्द गर्म से महफूज रखती है, बचाती है। ये माँ बाप की मेहनतों और कोशिशों की वजह से एक बच्चा धीरे धीरे जवान होता है और अपनी सलाहियत और क़ुव्वत के बलबूते खड़ा होता है। हमारी शरीयत ने माँ बाप की इन क़ुरबानियों को लिहाज रखा है, और उन क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका एक मकाम, उनका एक मर्तबा रखा है। शायद कोई शरीयत हो जहाँ ये वालिदैन का मकाम और फजीलत रखा हो, लेकिन हमारी शरीयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की इन मेहनतों, माँ बाप की इन क़ुरबानियों का लिहाज रखा और उन्हें एक मकाम अता किया। आइए कुरान देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैन इहसाना। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें बयान की है, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह क्या है? यह अल्लाह का हक़ है। अल्लाह का हक़ क्या है? वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। अल्लाह का हक़ ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, एक अल्लाह की इबादत करें। इबादत की जितनी भी शक्लें हों, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो दुआ हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो सदका खैरात हो, चाहे वो कुर्बानी हो, इबादत की जितनी भी शक्लें हैं वो सारी की सारी इबादतें, वो तमाम इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह की होनी चाहिए। और इन इबादतों में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, ये है अल्लाह का हक़। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपना हक़ ज़िक्र करने के बाद फ़ौरन माँ बाप के क्या हुकूक़ हैं, माँ बाप के हुकूक़ का ज़िक्र किया। कहा वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के जो हुकूक़ हैं वो हुकूक़ अदा करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। और हुकूकुल इबाद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मुक़द्दम और सबसे पहला जिनका हक़ ज़िक्र किया वो माँ बाप का हक़ ज़िक्र किया। इस आयत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर आखिरी आयत तक अल्लाह ने हुकूकुल इबाद ज़िक्र किया। वालिदैन के बाद यतीम हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं, मुसाफिर हैं, इन सारे लोगों के हुकूक़ का ज़िक्र किया। लेकिन इन तमाम हुकूक़ में, हुकूकुल इबाद में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ऊपर और सबसे मुक़द्दम जिनका हक़ रखा वो माँ बाप का हक़ है, वालिदैन का हक़ है। और यही वजह है हमारी शरीयत ने माँ बाप के साथ कैसे पेश आएँ, माँ बाप के साथ कैसा सलूक करें, बड़ी रहनुमाई की है और बड़ी अच्छी तालीम दी है। और दीगर मज़हब में अगर आप देखेंगे, दुनिया के और मज़ाहिब हैं, उनमें क्या होता है, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं, 60 साल पार कर जाते हैं, 60 साल को पहुँच जाते हैं, तो वो लोग आश्रम में छोड़ आते हैं। उनका एक अलग घर होता है, वहाँ उसे छोड़ देते हैं और बच्चे उससे अलग हो जाते हैं। जब माँ बाप की ज़रूरत है औलाद की तो औलाद उससे अलग हो जाते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग और दुनिया में कुछ ऐसे इस उसूल पर अमल भी करते हैं।
लेकिन कुर्बान जाइए हमारी शरीयत पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितनी अच्छी तालीम दी है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको कितना अच्छा दीन और इस्लाम दिया है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं, माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके लिहाज करने के लिए कहा, उनके साथ अच्छा पेश आने के लिए कहा। यहाँ तक कि कुरान ने यह भी कहा कि उन्हें उफ़ तक ना कहना। आइए आयत देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इस आयत में कि तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है। क्या फ़ैसला कर दिया है? कि तुम एक रब की इबादत करो, एक रब की इबादत करो। और क्या कहा? अपने माँ बाप के साथ एहसान सलूक से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। जब माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो क्या करना? फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, उसे उफ़ तक न कहना। और क्या कहा? फला तनहरहुमा, उन्हें डांट डपट न करना, उनके सामने ऊंची आवाज़ न करना, उनके सामने कोई ऐसी हरकत न करना जिससे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचे। बल्कि माँ बाप से बात करनी है तो किस अंदाज में बात करेंगे, माँ बाप के साथ पेश आना है तो किस अंदाज से पेश आएंगे। कुरान ने वो भी तालीम हमें सिखला दी है। कुरान कहता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि जब माँ बाप से मिलो, जब माँ बाप से बात करो, माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आओ और नर्म लहजे से बात करो, नर्म अंदाज से पेश आओ। ये हमारी शरीयत ने तालीम दी है। आप इस आयत में गौर कीजिए कि हमारी शरीयत जब माँ बाप को उफ़ कहने से मना करती है तो क्या हमारी शरीयत माँ बाप को मारने का हुक्म देगी? हमारी शरीयत माँ बाप को गाली गलौज करने को हुक्म देगी? हमारी शरीयत माँ बाप को बच्चे से अलग रहने को हुक्म देगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जब कहा उफ़ तक ना कहो, उफ़ का क्या मतलब है मालूम है? माँ बाप अगर आपको बुला रहे हों या बैठे हुए हों, कुछ बात कर रहे हों और आपका उफ़, ये भी नहीं कहने के लिए कहा है। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, माँ बाप के साथ जो एहसान सलूक करता है, माँ बाप के साथ नेकी करना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के साथ अच्छा पेश आना, ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। साहबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल आप बतलाइए ज़रा अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल सबसे ज़्यादा प्यारा है? अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब अमल है? अल्लाह कौन से अमल को सबसे ज़्यादा पसंद करता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? आपने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो अमाल पसंद हैं, सबसे पहला अमल ये है क्या? अस्सलातु अला वक्तिहा। क्या मतलब? मतलब यह है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, नमाज को टाइम पर पढ़ना, ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं, ये अमल अल्लाह को कितना पसंद है। ये हदीस देखिए और हम अपने अमल को देखें। क्या हम वक्त पर नमाज अदा कर रहे हैं? क्या हम वक्त पर नमाज कायम कर रहे हैं? क्या वक्त पर हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं? अगर आप करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आपका ये अमल अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप बेवक्त नमाज पढ़ते हैं, आप टाइम को छोड़कर दूसरे वक्त पर नमाज पढ़ते हैं, आप ये आदत बना चुके हैं, मेरे भाइयों, इससे
तौबा कीजिए, इस आदत को छोड़िए। अगर आप अल्लाह के नज़दीक महबूब बनना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारे अमल को कबूल करे, हमारे अमल को पसंद करे, तो वक्त पर नमाज़ पढ़िए। आज बहुत बुरा है नमाज का। आप जहाँ भी चले जाएं, मुस्लिम समाज में जाके देखें मस्जिदों का, अल्लाह अकबर क्या हाल है। मस्जिदें रो रही हैं और मस्जिदें वीरान नज़र आती है। मस्जिद किस लिए बनाई गई मेरे भाइयों? क्या मस्जिद बनाकर हम दुनिया के कामों में लगे रहें? क्या मस्जिद बनाकर हम तिजारत और बिजनेस के पीछे पड़े रहें? क्या मस्जिद शानदार से शानदार बनाकर अपने कारोबार और दुनिया के हुसूल में लगे रहें? नहीं मेरे भाइयों, नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान तिलावत करने के लिए, अल्लाह की जिक्र अज़कार के लिए मस्जिदें बनाई जाती है, ना कि उसे वीरान करने के लिए। अफसोस होता है, खासकर फजर में देखो, दुनिया के जिन मसाजिद में आप देखेंगे आज के माहौल में वही चंद लोग मिलेंगे, 2-4 मिलेंगे। क्या हालत ये हमने और आपने बना रखी है? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या अल्लाह के नबी का फरमान याद नहीं? क्या कुरान का फरमान याद नहीं? हमने और आपने कैसा माहौल बना दिया। आज हमारे अमल से गैर मुसलमान समझते हैं, क्या मालूम है? वो समझते हैं कि नमाज छोड़ना इन लोगों के यहाँ गुनाह नहीं है, नमाज छोड़ना गुनाह नहीं है। आज गैर मुसलमान ये तस्वुर ले रहे हैं हमारे और आपके अमल से, जबकि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, बातें दूसरी तरफ जा रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि नमाज हमारे और आपके ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज को वक्त पर पढ़िए, टाइम पर अदा कीजिए, तब अल्लाह के नज़दीक ये अमल काबिल कबूल और अल्लाह तबारक व तआला ये अमल पसंद करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमारे अमल को पसंद किया जाए तो वक्त पर नमाज पढ़िए। उसके बाद साहबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, अल्लाह के रसूल बतलाइए ज़रा कौन सा अमल पसंद है? आपने पहली बार फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त पर पढ़ना। और उसके बाद फिर कहा कौन सा अमल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा अदब से पेश आना, ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर फरमाया कौन सा अमल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। ये 3 अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई इस हदीस में। ये तीनों अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक अमल क्या है? वक्त पर नमाज अदा करना। दूसरा अमल क्या है? माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के साथ अच्छा पेश आना। तीसरा अमल आपने बतलाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। अगर आप अल्लाह के यहाँ अपने अमल को महबूब बनाना चाहते हैं, ये तीनों अमल कीजिए। माँ बाप के साथ अच्छा पेश आइए। मेरे भाइयों, एक बात और याद रखिए, दुनिया में जितने लोग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हकदार जो है हुस्न सलूक का, वो माँ बाप हैं। एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं मन अहक़्क़ुन नासी बेहुस्न सहाबती या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न सलूक के एतबार से सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? लोगों में सबसे हकदार कौन है हुस्न सलूक के एतबार से? तो आपने फरमाया उम्मू का, तेरी माँ। उसने फिर कहा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मू का, तेरी माँ। उसने फिर कहा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मू का, तेरी माँ। चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरा बाप। इस हदीस में भी आप देखिए कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तालीम दी जा रही है और सबसे हकदार माँ बाप हैं कि माँ बाप के साथ अच्छा से पेश आया जाए। और इस हदीस में अगर आप गौर करेंगे तो एक अहम बात ये मालूम होगी कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के बिलमुकाबिल माँ का 3 गुना दर्जा बयान किया। इस हदीस में आपने 3 बार कहा कि तेरी माँ जो हुस्न सलूक के एतबार से ज़्यादा हकदार रखते हैं। बाप के बिलमुकाबिल माँ का दर्जा अल्लाह के रसूल ने ज़्यादा बयान किया इस हदीस में। क्यों मालूम है? आइए आज हम जानते हैं उसको। इसलिए कि 3 तकलीफ़ें ऐसी हैं, 3 दर्द ऐसा है जो सिर्फ माँ उठाती है।
उसमें बाप का हिस्सा नहीं होता है। क्या है वो? आइए हम जानते हैं। एक तकलीफ़ उस वक्त होती है माँ को जब बच्चा पेट में पलता है। 9 महीने तक माँ बच्चे को अपने पेट में रखती है, मशक्क़त और परेशानियों को बर्दाश्त करती है, उसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। दूसरी तकलीफ़ और दूसरा दर्द, अल्लाह अकबर, उसके अल्फाज नहीं उस दर्द को बयान करने के लिए। जब डिलीवरी का वक्त होता है, बच्चे की विलादत का वक्त होता है, जब माँ बच्चे को जनती है, उस वक्त माँ को जो दर्द होता है उस दर्द को अल्फाज में बयान नहीं किया जाता। आप अंदाज़ा कीजिए उस वक्त माँ को कितना दर्द होता है। कई माएँ उस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, कई माएँ उनकी जानें चली जाती है जब बच्चे को जनती है। यही वजह है अल्लाह के रसूल ने माँ का दर्जा ज़्यादा बयान किया, और इस दर्द में भी बाप का हिस्सा नहीं होता है। और तीसरी तकलीफ़ माँ उस वक्त उठाती है जब माँ बच्चे को पैदा करती है, जनती है, तो बच्चे को अपने खून दूध की शक्ल में ग़ज़ा के तौर पर पिलाती है। इसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं होता है। ये 3 तकलीफ़ें हैं जिन्हें माँ बर्दाश्त करती है, बाप का इन तकलीफ़ों में कोई हिस्सा नहीं है। और कुरान ने इस बात को बिल्कुल वाज़ह कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना। अल्लाह इस आयत में कहता है, हमने इंसानों को हुक्म दिया कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, और वो माँ जिसने उन्हें 9 माह तक पेट में मुशक्क़त से रखा और विलादत के वक्त भी माँ ने तकलीफ़ बर्दाश्त की, और विलादत के बाद भी 2.5 से 2 साल तक माँ ने दूध पिलाई। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस हदीस में बयान किया कि 3 मरतबा हुस्न सलूक के एतबार से सबसे ज़्यादा जो हक़दार हैं वो तेरी माँ है, उसके बाद का बाप। हालांकि दोनों हक़दार हैं, लेकिन माँ का दर्जा ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि माँ ज़्यादा तकलीफ़ें उठाती है, माँ ज़्यादा बर्दाश्त करती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से माँ बाप की दुआ अल्लाह कबूल करता है। माँ बाप की दुआ अल्लाह कबूल करता है। अगर बद्दुआ भी करे तो बद्दुआ भी कबूल करता है। ये हमारी शरीयत में माँ बाप का मकाम है। शर्त ये हो कि माँ बाप मुशरिक ना हो, माँ बाप काफिर ना हो, माँ बाप तौहीद परस्त हो, माँ बाप अल्लाह पर ईमान रखता हो। ऐसे माँ बाप अपनी औलाद के हक़ में जो भी दुआ करते हैं वो दुआ अल्लाह कबूल करता है। अगर ऐसे माँ बाप अपनी औलाद के हक़ में बद्दुआ करे वो भी कबूल होती है, अगर दुआए खैर करे वो भी कबूल होती है। आइए हदीस देखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासु दावातिन मुस्तजाबात, के 3 दुआएं ऐसी हैं ला शक्क फीहिन्ना, जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। एक है दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ जालिम के हक़ में, और दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। जो लोग सफ़र में जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनको इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन आज एक गलत माहौल पैदा हो रहा है। क्या मालूम है, जब आज इंसान सफ़र करता है तो सफ़र में गाने बजाने के साथ सफ़र करता है, तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? यहाँ तो नाफरमानी का अंजाम दे रहा है सफ़र की हालत में। उसी मुसाफिर की दुआ कबूल होती है जो अपने आप को बुराइयों से बचाते हुए, गुनाहों से बचाते हुए अल्लाह के नाम लेकर सफ़र करता है। वरना कई लोग मुसाफिर होते हैं, सफ़र करते हैं, दुआ भी करते हैं, गाना भी सुनते हैं, कैसे दुआ कबूल होगी? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह कबूल करता है। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, आपने फरमाया दावतुल वालिदी अला वलदी, बाप की दुआ औलाद के हक़ में,
बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह कबूल करता है। यहाँ सिर्फ दुआ का जिक्र है, लेकिन माँ बाप अगर बद्दुआ कर दे वो भी अल्लाह कबूल कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की दुआएं लेने की कोशिश करो। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो बड़े खुशनसीब इंसान हैं, अपने माँ बाप से दुआएं ले लो। और ये कब होगा? जब माँ बाप के साथ बैठेंगे, माँ बाप से बात करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप के साथ बैठकर अच्छे अंदाज में प्यार मोहब्बत से अच्छी गुफ्तगू करेंगे, माँ बाप खुश होंगे। माँ बाप खुश होकर आपको दुआएं देंगे और वो दुआ अल्लाह कबूल करेगा। खुशनसीब है वो भाई जिनको अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में माँ अता कर दी, बाप अता कर दिया। और याद रखिए, जो इंसान माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआ भी अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह अकबर। जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआ भी अल्लाह कबूल करता है। इसकी दलील सही बुखारी की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि तीन आदमी कहीं जा रहे थे। बारिश अचानक शुरू हो गई। वो तीनों ने एक गार में पनाह ली। अचानक पहाड़ से एक पत्थर आया और गार का जो मुंह था वो बंद हो गया। अब तीनों ने क्या कहा हमने जो नेक अमाल किए हैं अल्लाह के लिए, उस अमल को अल्लाह के सामने पेश करो, अल्लाह से दुआ करो, शायद अल्लाह हमें निजात दे दे। उन तीनों ने अपने अपने नेक अमल को अल्लाह के सामने पेश किया। उनमें से एक ने क्या कहा अल्लाह तो खूब बेहतर जानता है, मैं बकरियां चराता था और हर रोज़ का मेरा ये मामूल था, मेरी ये आदत थी कि दूध को निकालकर पहले माँ बाप को पिलाता, फिर बच्चों और बीवी को पिलाता। अल्लाह तो खूब बेहतर जानता है। एक दिन ऐसा हुआ, आने में मुझे देर हो गई, मैं घर लेट से पहुंचा। जब दूध निकालकर दूध का बर्तन जब माँ बाप के पास गए तो माँ बाप सो चुके थे। मेरे बच्चे भी भूखे थे, बच्चे भी भूख से रो रहे थे। मैंने गवारा ना किया कि पहले माँ बाप को छोड़कर बच्चे को पिलाएं, और माँ बाप भी सो चुके थे। मैंने उनकी नींद में खलल डालना भी पसंद ना किया, उन्हें उठाना और जगाना भी पसंद ना किया। यहाँ तक कि फजर का वक्त आ गया। ए अल्लाह, तू जानता है ये अमल मैंने तेरे लिए किया है। अगर तू खुश है, इस अमल से तू राज़ी है, तो इस पत्थर को, इस चट्टान को हटा दे। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी दुआ को कबूल की और पत्थर को वहाँ से हटा दे, खिसका दिए। और दोनों ने भी अपने नेक अमाल को पसंद किया। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत वक्त से लग जाएगा। तो देखिए, इस हदीस से साबित होता है कि अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की दुआ कबूल करता है जो माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप के साथ अच्छा पेश आता है। और बदनसीब है वो शख्स, महरूमीन में से वो इंसान जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप जैसी नेमत मिले और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, रग़िम अनफ़ुहु तुम्मा रग़िम अनफ़ुहु तुम्मा रग़िम अनफ़ुहु। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन से शख्स की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में माँ बाप जैसी दौलत मिले और उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, वो बदनसीब है, वो महरूमीन में से है, वो जन्नत जैसी नेमत से महरूम हो जाता है। और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि माँ बाप की खिदमत करेंगे तो जन्नत में जाने का एक ज़रिया है, जन्नत में जाने का एक रास्ता है। इसलिए जिनके माँ बाप हैं मेरे भाई, बहुत बड़ी नेमत है। उनकी खिदमत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनको खुश कीजिए। उनके खुशी में रब की खुशी है, उनकी नाराज़गी में रब की नाराज़गी है। और माँ बाप के साथ जो नाफरमानी करते हैं, माँ बाप के साथ जो बदसलूकी करते हैं, माँ बाप के साथ जो हठधर्मी करते हैं, ये नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर। ए मेरे साथियों, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह के बारे में न बतलाऊं? सहाबा किराम ने कहा, क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन।
कबीरा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ शिर्क करना। उसके बाद क्या कहा? हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप की नाफरमानी ना कीजिए, माँ बाप के साथ बदसलूकी ना कीजिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। और आज तो हमारी हालत ये हो चुकी है, आज के समाज में आज हमारी ये हालत हो चुकी है, माँ बाप बीमार हैं, माँ बाप चरपाई पर लेटे हुए हैं, माँ बाप चाहते हैं मेरी औलाद मेरे पास बैठे 2 मिनट बातें करे, आज औलाद के पास वक्त नहीं है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, ज़रा उस वक्त को याद करो जब तुम बचपन की ज़िंदगी में था, जब तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर थी, जब तुम ना चल सकता था, तुम ना खा सकता था, तुम्हें जब दर्द होता तुम्हारी रोने से, तुम्हारे रोने की वजह से माँ समझ जाती थी बच्चे को तकलीफ है, बच्चे को भूख लगी है। आज जब तुम जवान हो गए हो, आज जब तुम्हारे अंदर हड्डियां मजबूत हो चुकी है, आज माँ बाप के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, माँ बाप के इलाज के लिए तुम्हारे लिए पैसा नहीं। मेरे भाइयों, माँ बाप की कुर्बानियों को कभी फरामोश न करनी चाहिए। अल्लाह अकबर, माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए क्या क्या कुर्बानी ना दी। वो माँ जिसने 9 माह तक पेट में रखा, वो माँ जिसने 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाई, वो माँ जिसने अपनी औलाद की खातिर सर्दी को सर्दी ना समझी, गर्मी को गर्मी ना समझी। ठिठुरती रातों में, जाड़े के मौसम में जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर देता, अल्लाह अकबर, वो माँ थी तुम्हारी जो तुम्हें उस पेशाब और गलाजत की जगह से उठाकर गर्म और नरम बिस्तर पर सुलाती और माँ खुद उस जगह पर सो जाती। वो तुम्हारी माँ थी कि जब तुम खाने के पसंद करते, जिस तरह खाने पसंद करते, माँ तुम्हारे लिए हर तरह के खाने बनाकर पेश करती ताकि मेरा बच्चा खुश हो जाए। बाप ने भी कम कुर्बानियाँ नहीं दी है। वो बाप जिसने तुम्हारे लिए धूप को धूप ना समझा, गर्मी को गर्मी ना समझा, बारिश को बारिश न समझा, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते मेहनत और मजदूरी करके तुम्हारी पालन पोषण के लिए, तुम्हारी जिंदगी के परवरिश के लिए, तुम्हें ऊंचा बनाने के लिए, तुम्हें जवानी तक लाने के लिए बाप ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसलिए मेरे भाइयों, वो इंसान खुशनसीब है जो अपने माँ बाप की इन कुर्बानियों को याद रखते हैं और अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम करते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि माँ बाप, आज जिनके माँ बाप हों वो उनके पास बैठें, उनकी खिदमत करें। और ये बहुत खुशनसीब इंसान है जिनके सरों पर माँ बाप के साया है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, एहतराम कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को सच और हक बात समझने की तौफीक दे।